आज 20K to 200 के डेस्टिनेशन का डे 32 है और आज हमने 544 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 164 रुपए 15 पैसे के रेट पर 9:24 पर हमने अपने पोजीशन को बाईजान 900 के काल में 2 लाट प्लान किया होता। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर देखिए, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट सुबह आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे लगभग 9:24 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी वाली इस रेड वाली कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए इस ये जो हैमर ये बना हुआ है, शायद इसी वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 157.82 पर हमने अपने पोजीशंस को 9:25 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। मात्र 47 सेकंड के अंदर हमारा जो पोजीशन था वो टोटली स्क्वायर ऑफ हो गया था। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 155.45 के रेट पर 9:30 पर हमने अपने पोजीशन को बाईजान 900 के काल में दोबारा प्लान किया हुआ था, जिसका जो रिजल्ट रहा वो भी काफी अच्छा रहा। देखिए अच्छा मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि देखिए लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम, हमें एग्जीक्यूशन करना होता है अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 155.45 के रेट पर 9:30 पर हमने बाईजान 900 के काल में प्लान किया। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हैमर बन रहा था, इस हैमर का जो लेवल था, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरीके से सपोर्ट था, सपोर्ट के पास में ये जब हैमर बना, इसके बाद जब ये एक और हैमर बना, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस 9:30 पर हमने अपने पोजीशंस को इसी वाले कैंडल में प्लान किया होता कि ताकि अगर यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो तो देखिए यहाँ क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो चार्ट था काफी बुलिश था, इसी वजह से हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। ये हमारी गलती थी क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको प्लान नहीं करना चाहिए था। अगर हम अपने सेटअप के हिसाब से बैठे होते तो आज भी काफी अच्छा प्रॉफिट बनाए होते, मगर हमने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। 145 रुपए पर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था, जो कि 9:31 पर टोटली स्क्वायर ऑफ हुआ। 58 सेकंड का होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा इस ट्रेड का। इसके बाद चलिए चलते हैं, जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 127 रुपए 90 पैसे के रेट पर 12:05 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,850 के काल में प्लान किया था। 2 लॉट देखिए ये जो ट्रेड है ये राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन पर प्लान किया होता 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए इस राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे 12:05 पर हमने अपने पोजीशंस को 127 रुपए 90 पैसे के रेट पर प्लान किया, जिसको हमने 139 रुपए 90 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया 12:10 पर। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा इसका वो था 5 मिनट 26 सेकेंड का। इसके बाद चलिए जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 141 रुपए 15 पैसे के रेट पर 1:30 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था बाईजान 950 के पुट में 2 लाट प्लान किया हुआ था। ये देखिए ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो फॉर्म हुआ था, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के इसी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे, ये जो डोजी बना इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को 1:30 पर प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 147 रुपए 85 पैसे के रेट पर 1:32 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि देखिए वहां पे वाई बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड था स्क्वायर ऑफ करना हमको ज्यादा बेहतर समझ में आया। इसके बाद जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है, जो हमारा जो 5वां ट्रेड है, उसको हमने 123 रुपए 90 पैसे के रेट पर इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बीरी सैंडविच बार पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इस बीरी सैंडविच बार पर हमने अपने पोजीशन को 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया, इसी जगह पे देखिए इस ग्रीन वाले कैंडल में जब आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था इसी जगह पे लगभग 22,935 के पास में, जिसको हमने 126 रुपए 10 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई जो था वो काफी ज्यादा अग्रेसिवली यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। लगभग 58 लाख वाई एक दूसरे के खिलाफ बैठे हुए थे। पुट राइटर का भी 58 लाख वाई था, कॉल राइटर का भी 59 लाख वाई था, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। और देखिए जब मैंने स्क्वायर ऑफ किया इसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन देखिए हमारा जो ट्रेड है इतना हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड होता है कि जो 123 रुपए 90 पैसे का जो प्रीमियम था वो लगभग 136 रुपए तक का मूवमेंट हमको दिखाया था। लेकिन देखिए 136 रुपए तक का मोमेंटम हम अगर चाहते तो पकड़ लेते 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखकर, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमको देखिए जहां आपका माइंडसेट जवाब देने लगे, जहां आपको माइंडसेट आपका बोले नहीं यार यहाँ पे नहीं आपको पोजीशन प्लान करना चाहिए, आपको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, तो वहां पे स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर साबित होता है।
इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे फॉर्म भी हो रहा है। ये देखिए मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, अभी लेटेस्ट में क्रिएट हुआ है। इसका देखिए हमें नहीं पता कि क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि हमें कहीं जाना है, इस वजह से हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के बाद 1:52 के लगभग हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के बाद किल स्विच एक्टिवेट कर दिए, ताकि कोई भी गलत ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो। इस जगह पे हमारा जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू है, इस जगह पे जब मार्केट आएगा उस दौरान काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड दिखेगा। तो यहाँ से ट्रेंड काफ़ी बुलिश हो गया है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, एक ट्रेड मेरा सुबह सुबह जब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रेड था इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, जिसकी वजह से हमने जब यहाँ पे इस जगह पे इस एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान करना अवॉइड किया। देखिए ये काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे चला हुआ था, जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया मार्केट, यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल हमको दिखाया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको दिखाया। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आपका माइंडसेट जवाब दे रहा है, आपको एक बट यस नो कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, तो आप वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करें। देखिए ट्रेड को अवॉइड करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होता है जब आपका दिमाग आपको सपोर्ट ना करे। जब आपके जो डाटा है, जैसे वाई डाटा हुआ और प्राइजेक्शन के डाटा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स होते हैं, उनको अगर आपको एक सीक्वेंस में आप एक सीक्वेंस में सारे फैक्टर्स को नहीं रखकर आप जज कर पा रहे हो, तो आपको ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर साबित होता है। दूसरी चीज़ ये, मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन गया हुआ था। इस ट्रेंड लाइन के पास में देखिए मैं एक नया तरीका मैं ट्रेडिंग का दिखाता हूँ आपको। ये जो शूटिंग स्टार बना था इस ट्रेंड लाइन के पास में ही बना था। इस ट्रेंड लाइन के पास में जब शूटिंग स्टार बना, इस शूटिंग स्टार का जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो इस शूटिंग स्टार की 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया, उस दौरान इसी शूटिंग स्टार 50% एरिया ऑफ वैल्यू से मार्केट क्रैश किया हुआ था। यहाँ पे हमने पोजीशंस को सुबह सुबह ही प्लान करने का सोचा हुआ था, लेकिन देखिए बाद में फिर क्या हुआ कि चीज़ों को अगर मैं गलत तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा, ये प्योर ट्रांजेक्शन का ट्रेड था, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर मैं जब भी डिसिप्लिन को ब्रेक करता हूँ, जब भी मैं रूल्स को ब्रेक करता हूँ, तब मुझे काफ़ी बड़ी लॉस को फेस करना पड़ता है। इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ सारी चीज़ों को। अगर आप प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ में मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो लंबे वक्त में आप अच्छे प्रॉफिट को घर ले जा सकोगे। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना होता, मगर देखिए सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती जब आप अपने रूल्स को फॉलो करना बंद कर देते हो तब। तो यही था, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। हमें कभी भी लॉस होने पर दुखी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होने पर खुश नहीं होना चाहिए। बस हमें अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। जब आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते जाओगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही था आज के लिए। आज मुझे कहीं जाना था, इस वजह से हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करने के बाद किल स्विच एक्टिवेट कर दिए हैं, वरना हम अपने पोजीशंस को 2:45 तक प्लान जरूर करते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।